अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। मस्जिद नमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख साले बिन हमीद का खुतबा हज कहा, सब्र करना और सच बोलना ईमान वालों का हिस्सा है। दुआ मोमिन के लिए हथियार है। रोजा रखो, रोजा सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस दीन को मजबूती से थामो जिसे आज के दिन मुकम्मल फरमाया। रवां साल पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ गो हैं। विफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मैदान अरफात में मीडिया से गुफ्तगू कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ सुरखरू किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। पाकिस्तान हुज्जाज कराम बुलेट ट्रेन के जरिए मैदान अरफात पहुंचे। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दुश्मन ने जंग में शिकस्त के बाद पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया ने भारत की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतल्लिक अहम इजलास से खिताब। कहा, पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। विफाक ने सूबों के साथ मिलकर कौम को शानदार मुस्तकबिल देना है। हमें ऐसे फैसले करने होंगे कि आइंदा नस्लें फख्र कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी होंगे। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात के जायजे के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी आला सतह कमीशन के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। GGFIA रिफत मुख्तार को कन्वीनियर मुकर्रर किया। एलामिया के मुताबिक कमीशन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी होम पंजाब समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। कमीशन शहीद और जख्मी सिविलियन से मुतल्लिक डेटा इकट्ठा करेगा। आला सतह कमीशन फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी की सरबराही भी करेगा। ये अटेम्प्ट ये लोग करने जा रहे थे अपने जो यहाँ इनकी प्रॉक्सी है फितरतुल हिंदुस्तान जिसका नाम दिया गया है, उनके ज़रिए। और उनकी ये वॉइस कट्स मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो किस तरीके से कराची पोर्ट को और पाकिस्तान के जो बाकी पोर्ट्स हैं, इस पर गवादर पोर्ट है और कराची के 2 पोर्ट्स हैं, उनका जिक्र हो रहा है। उस्ताद मैं कार तो टेंट कने बगल दिया मा एयरपोर्ट सर हमला को माजी कौशल कर सर हमला करता मसी स्टेज एक्शन सर हमला करता भाई दिन एयरपोर्ट पोर्ट सर पे कना मन सर मैं औदा लगता ना। ये तो बहुत छोटे से एविडेंसेस हैं। रियासत के पास इससे बढ़कर बहुत सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पहले दिन से रॉ फंडेड है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितना अल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। रॉ हैंडलर्स फितना अल हिंदुस्तान को खुफिया मालूमात फराहम कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितना अल हिंदुस्तान ने खुजदार में बच्चों को शहीद किया, उनके हर हमले को नाकाम बनाएंगे। बलूच अवाम फैसला कर चुके, फितना अल हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। रिवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती हम आहंगी मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुर्खी कराई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा कि जंग करेंगे। जंग को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा। अमरीका ने सलामती काउंसिल में पेश की गई गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद
पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अल जज़ाइर ने पेश की। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा जंगबंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल रहा। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान को गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से खतरात को पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू कहते हैं गजा जंगबंदी के करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के हालात बद से बदतरीन हो चुके, 54,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती कौंसिल की जानिब से जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। बिलावल भुट्टो का दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंताज माहरे की मअतली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाक भारत जंग नहीं, डायलॉग होने चाहिए। पाक भारत जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पायदार अमन और सिर्फ सिफारतकारी और बामानी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने रद्द कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने के सबूतों की तवील फहरिस्त मौजूद है। आलमी बरादरी हसास तरीन मसले को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत दहशतगर्दी को हथियार बनाना चाहता है। दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देख रही है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की रुकन हिना रब्बानी खर की गुफ्तगू बोली। भारत ने कनाडा और अमेरिका में भी मावराए अदालत कत्ल के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की। भारत आलमी कानून को नजरअंदाज करना चाहता है। कनाडा ने मोदी को G7 सरबराह इजलास में मदऊ नहीं किया, जिससे ये पैगाम गया कि कनाडा इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की भी सदारत करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। सलामती कौंसिल कमेटी की आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। IMF का पाकिस्तान से स्पेशल टेक्नोलॉजी और सनती जोन्स को दी गई मराहत मरहलावार खत्म करने पर जोर। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को 2035 तक तमाम मराहत के खात्मे का जामे प्लान तैयार करना होगा। प्लान पाकिस्तान को IMF के साथ जारी मुआहदे के तहत मुरतब करना होगा। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि पहली बार बजट IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। हुकूमत को तमाम मालियाती अहदाफ हर सूरत हासिल करना होंगे। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन मनसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस करने की तजवीज़। BRT कराची के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। दस्तावेज के मुताबिक जिला गरबी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए। नाजमाबाद लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 12 करोड़ रुपए होंगे। खेल के मैदानों के लिए 11 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के दौरे के दौरान आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा से मुलाकातें। नौजवान नस्ल को कौमी यकजहती तरक्याती मनसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह किया। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, क्वेटा, गुजरांवाला और भावलपुर के कोर कमांडर्स का जामियात का दौरा। मुल्क की सलामती, जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल और तालीमी तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। कोर कमांडर कराची ने तलबा को कौम का ज़मीर और कल का मेहमान करार दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। MKM ने कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए वफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए। हैदराबाद की तरक्याती बजट के लिए 10 अरब का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए पानी की सप्लाई के अहम मनसूबे के 4 की जल्द अज जल्द तकमील का भी मुतालबा। शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ग्रीन लाइन मनसूबे की मद में फौरी इक़दामात की तरदीद और मांग कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के बायकॉट का फैसला कर लिया। बानी PTI की पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद। बानी PTI की हिदायत पर कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा दीगर तकरीबात में भी PTI के रुकन शिरकत नहीं करेंगे। पार्टी के तमाम अरकान को फैसले से मुत्तला कर दिया गया। डिफेंस पर तशद्दुद का शिकार नौजवान ने मुल्जिम को माफ़ कर दिया। कराची की मकामी अदालत में नौजवान पर तशद्दुद से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत मुतासरा नौजवान ने अदालत में कहा कि कोई केस नहीं करना चाहता, मैंने मुल्जिम को माफ़ कर दिया। अदालत ने सवाल किया, क्या इसे किसी किस्म के दबाव या ख़तरे का सामना है? नौजवान ने जवाब दिया कि अदालत जो भी फैसला करेगी मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली में सैलाब, खुश्कसाली और गर्मी की शिद्दत से लाखों अफराद मुतासर हुए। फ़ज़ा में कार्बन के आलमी अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा महदूद वसाइल के बावजूद माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशें, इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान से हम आहंग हैं। एक साल में माहौल तहफ़्फ़ुज़ के वो काम किए जो पहले कभी नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम, कहा पंजाब की पहली क्लाइमेट पॉलिसी 15 अरब का माहौलियाती फंड, इन्वायरमेंटल फोर्स, प्लास्टिक पर पाबंदी, गाड़ियों की इमिनेशन टेस्टिंग और 50 एयर क्वालिटी स्टेशन कायम किए गए। इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन ऐप, स्ट्रेटेजिक सेल मुतारिफ कराया। सिंध हुकूमत का सूबे भर में 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में कहा, आइंदा नस्लों के लिए साफ और महफूज माहौल हमारी अव्वलीन तरजीह है। घरों और बाजारों से प्लास्टिक के खात्मे का आगाज़ कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तालीमी इदारों और समाजी इदारों से माहौलियाती शऊर उजागर करने में हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी। खाने पकाने के साथ सब्जियां जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ईद हो, रमज़ानुल मुबारक हो, चीज़ों की कीमतों में जो है वो अनड्यू किस्म का एक जो है वो स्पाइक आता है और उसके ऊपर लोग पैसे कमाते हैं। तो उसके हवाले से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सलमा बीबी को बहुत इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पहली बार पाकिस्तान को सिक्योरिटी कौंसिल में नायब सदर का ओहदा मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारतकारी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस बार ईद उल अज़हा पर भी पंजाब हुकूमत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पंजाब में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। शिमला मुआहिदा फारिग हो चुका, लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। पाक भारत ताल्लुकात 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो गया, शिमला मुआहिदा फारिग हो गया, सीज फायर और LOC की हैसियत पर बात होगी। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान जुबैर उमर की PTI में शमूलियत का इम्कान। जुबैर उमर की PTI में शमूलियत से मुताल्लिक PTI
पेट्रन इन चीफ से मुशावरत मुकम्मल। पेट्रन इन चीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। दूसरी जानिब पीटीआई की सीनियर क़यादत ने भी तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि आइंदा चंद रोज में मामला सियासी कमेटी के सामने रखा जाएगा। भारत की आबी दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब के बहाव में मजीद कमी आ गई। दरियाए चनाब में पानी की आमद में 6000 क्यूसेक की कमी हो गई। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद 19,300 क्यूसेक हो गई। 2 रोज कबल दरियाए चनाब में पानी की आमद 38,000 क्यूसेक थी। डीआई खान में दोमांदा पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। सीटीडी के मुताबिक निजी कंपनी के मुलाजमीन 3 गाड़ियों में इस्लामाबाद से क्वेटा जा रहे थे। दोमांदा पुल के करीब मुलाजमीन को अगवा किया गया। मुलजिमान का ताक़ुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया। दीगर 5 मुलजिमीन समेत मुलजिमान की तलाश जारी। पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर कैदियों की सजा में 90 दिन की मुआफ़ी का ऐलान। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने खुसूसी मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे की जेलों में कैद 450 कैदी खुसूसी रियायत से मुस्तफ़ीद होंगे। 270 कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, बगावत या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदी रियायत से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी ने डर से खुदकुशी कर ली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फरार कैदी रजा की लाश माड़ीपुर में उसके घर से मिली। मुतवफ़्फ़ी ईदगाह थाने के हाथों गिरफ्तार हुआ। फैमिली आज रजा को सिटी कोर्ट गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। कैदी ने गिरफ्तारी के खौफ से खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले कैदी रजा का वीडियो बयान भी सामने आ गया। ईद कुर्बा में बस 2 रोज बाकी। मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में आज बड़े सौदे होने का इम्कान। मुनासिब जिसामत का जानवर माकूल दाम में मिलने की उम्मीद लिए शहरियों के मंडी में डेरे। कहीं बछिया, बछड़ा तो कहीं बकरा और दुम्बे की तलाश जारी। जो जानवर पसंद आए तो कीमत पहुंच से बाहर। गर्मी के बावजूद बच्चा पार्टी भी बड़ों के साथ साथ। जंगी मैदान के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी नाकामी। दुनिया बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की कारकर्दगी की मुतरफ हो गई। भारतीय सियासतदान संजय झा का मलेशिया जाने वाले भारतीय वफ्द की नाकाम लौटने का एतराफ। कहा पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर ने प्रेस रिलीज जारी की। ऐसा किसी और मुल्क में नहीं हुआ। हर मुल्क ने मसला कश्मीर उठाया। हमने भारतीय नुक्ता नजर सामने रखने की दरख्वास्त की, ताहम मलेशिया ने हामी नहीं भरी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिकी दाखिले पर पाबंदी आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक शहरियों में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन भी शामिल। इकदाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें फैलाई, अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लिखा जी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक ने सनसनी फैलाकर भारतीय आवाम को गुमराह किया। गैर मुतल्लका फुटेजेस और वीडियो गेम्स तक का इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान झूठी खबरें फैलाई। फिलिपाइन में HIV के केसेस में होशरबा इजाफा। हुकूमत ने हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। फिलिपाइन में HIV के केसेस में 500% इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट होने वाले नए केसेस में 95% मर्दों में HIV की तशखीस। मुतासर अफराद में 80% की उम्र 15 से 34 साल के दरमियान है। पीसीबी का कौमी सिलेक्शन कमेटी में एक मरतबा फिर अकाल फशार का फैसला। अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार को उहदों से हटाए जाने का इम्कान।
जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में ऐसे अफराद को शामिल करने पर गौर जारी है जो सिर्फ मंजूरी देने के बजाय अमली किरदार अदा करें। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में सिलेक्शन रुक गई। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट टीम में शामिल होंगे। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। पाकिस्तान ने पहली बार 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जानिब से 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 5 खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था। चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप का इनेकाद 26 से 31 मई तक थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हुआ। और मुल्क भर में कहीं शदीद गर्मी का राज तो कहीं बारिशों की पेशकश। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज आंख दिखाने लगा। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश